आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, सबसे पहले इसकी गहनता और सत्यता को समझ लेते हैं। जो लोग हमें देख रहे होंगे, जो दर्शक हैं, उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। आखिर संविधान में क्या लिखा गया है, ये लीगल एक्सपर्ट ही साफ तौर पर बता सकते हैं, तो आप ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे दीजिए। श्वेता जी, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत के संविधान में हर किसी को, हर नागरिक को एक मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दिया गया है। उन्हीं मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इनमें जो जो नौकरी, शिक्षा पे जो आरक्षण दिया गया था, वर्तमान स्थिति में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय के लोगों को ही मिलता है और मिलता रहेगा। यह आरक्षण संविधान के अनुसूचित जाति 1950 के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो सिख और हिंदू और जो बौद्ध समुदाय में आते हैं। देश में दलित, मुस्लिम और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है और इन्हें कहीं भी प्रताड़ित या फिर किसी भी तरह से उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया गया है। ना तो उनके किसी बाइबल में, ना तो उनके किसी भी कुरान में ये जाति का उल्लेख हुआ है। देखिए, अतीत में जो समूह दलित कहलाते थे, वो क्या हुआ कि कन्वर्ट हो गए वो इस्लाम में या फिर क्या बोलते ईसाई धर्म में। तो जब वो उस धर्म में या फिर उस जाति में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट होने के बाद जो वो धर्म, जो ईसाई धर्म है, वो इस्लाम धर्म है, वो कभी जाति के रूप में उल्लेख उसका हुआ ही नहीं, तो उनको वो राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए। जबकि जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म में सीधा सीधा 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, 4 जाति का उल्लेख कभी नहीं किया गया। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और इसमें से भी वर्ण का जब उल्लेख किया गया, तो वर्ण के उल्लेख में यह नहीं कहा गया कि इसको जातीय आधार पर कर दिया जाएगा, जबकि जब उस समय ब्रिटिश थे, उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब भागवत गीता के श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण जी ने उसमें उस स्पष्ट रूप से कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागश। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा, जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो बचपन से शूद्र हो। वो इंसान के अंदर अगर कर्म गुण ब्राह्मण के हैं तो वो ब्राह्मण भी कहला जाएगा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन अगर उसके गुण कर्म अगर शूद्र वाले हैं तो शूद्र भी कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये एक वोट बैंक का हिस्सा है और इसे जानबूझकर सामने लाकर अपने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से जब इन्हें दर्जा नहीं दिया गया है कहीं भी, तो इन्हें दर्जा नहीं देना चाहिए। चलिए, संविधान क्या कुछ कहता है उस पर आपसे और विस्तृत जानकारी लेंगे।